अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज नई वीडियो और नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में आपको यूज ऑफ ए एंड एन करवाया था। आज हम करेंगे यूज ऑफ ए एन और दा। ठीक है, यानी ए एन और दा का इस्तेमाल। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में ए एन दा इन तीनों को कहते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, इन तीनों को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। ये तीनों ए एन एंड दा ये आते हैं नाउन से पहले। अब नाउन क्या है? किसी भी चीज, जगह, शख्स या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाम को, दुनिया में जितनी भी चीजें, जगह, शख्स हैं, जानवर हैं, उनके नामों को नाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं ये नाउन से पहले आते हैं। ए भी नाउन से पहले आता है, एन भी और दा भी। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया हुआ है ए कहां पे आएगा और एन कहां पे आएगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर हमने करना है ए और एन को दा के साथ। ठीक है, ये दोस्तों ए का मतलब भी एक, एन का मतलब भी एक, दोनों का मतलब सेम है। अब आपको पता है जो नाउन या वर्ड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, उनके साथ आता है ए, और जो वॉवल से शुरू होते हैं उनके साथ आता है एन। ठीक है, अब हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं फॉर एनी वन थिंग, किसी भी एक चीज के लिए, किसी भी एक नाउन के लिए। ठीक है, कोई सी भी एक नाउन हो सकता है, कोई सी भी चीज हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आ बनाना इज डिलीशियस, कि बनाना डिलीशियस होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारे बनाना जो है वो डिलीशियस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? आ बनाना एनी वन थिंग, कोई भी एक, कोई भी चीज। ठीक है, अब इसी को कंपेयर करते हैं दा। दा कहां पे आएगा? दा किसी भी स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक नाउन के साथ आएगा। ठीक है, अब ये देखें, जब मैं कहती हूँ आ बनाना, इट मीन्स ऑल बनानास आर डिलीशियस। ठीक है, अब ये बनाना है मेरे हाथ में। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात कर रही हूं कि ये बनाना जो है ये ओल्ड है, ये पुराना है। तो यहाँ पे आ बनाना नहीं कहूंगी मैं, अब तो इसे कहूंगी दा बनाना इज ओल्ड, जा बनाना इज ओल्ड, क्योंकि इसको मैंने स्पेसिफिक कर दिया है। ठीक है, अब कोई भी बनाना, किसी भी बनाना की बात करूं, मैं कहूंगी आ बनाना इज डिलीशियस, लेकिन ये जो मेरे हाथ में है ये मेरे लिए स्पेसिफिक है। मैंने इसके ऊपर अपने स्पेशल बताना है कि ये बनाना जो है ये ओल्ड है, तो मैं यहाँ पे कहूंगी द बनाना इज ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती आ बनाना इज ओल्ड। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये बनाना ओल्ड है तो सब बनाना ओल्ड है, नहीं, मैं कहूंगी द बनाना इज ओल्ड। ठीक है, इट मीन्स हम ए और एन जो है वो इस्तेमाल करते हैं फॉर एनी वन थिंग, और जा का कहां पे यूज करते हैं? फॉर स्पेसिफिक थिंग और नाउन। ठीक है, अब दूसरी बात आ गई, ए और एन को हम वहां इस्तेमाल करते हैं उस नाउन के साथ जिसका जिक्र फर्स्ट टाइम हुआ हो। ठीक है, ए और एन का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पे नाउन को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। अब यहां पे देखें, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। द मूवी वॉज फन, मूवी मजे की थी, मूवी अच्छी थी। ठीक है, उसमें मजा था। अब यहां पे देखें, यहां पे मैंने कहा मैंने एक मूवी देखी। अब यहां पे मूवी को मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है। ठीक है, ये नाउन जो है यहां पे फर्स्ट टाइम आया है, तो यहां पे मैं यूज करूंगी ए और एन। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉवल होता तो एन आता, अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो ए आया। यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूं
कि देखें आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। यहाँ पे मूवी जो वर्ड है या नाउन है ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो इसके साथ हम लगाएंगे ए और या एन। ठीक है, अब मैं कहती हूं द मूवी वाज फन। अब मैंने यहाँ पे आ क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे आ लगाया है, यहाँ पे आ क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए कि यहाँ पे मूवी वर्ड जो है, ये नाउन जो है, ये सेकंड टाइम आया है। ठीक है, जब भी कोई नाउन सेकंड टाइम आए तो वहां पे हम यूज करते हैं जा। ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, द मूवी वॉज फन। ठीक है, यहां पे जो मूवी वर्ड है या नाउन है वो सेकंड टाइम आया है, तो इसलिए हम जो ए और एन जो है वो उन नाउन के साथ लगाएंगे जो फर्स्ट टाइम आए, और द जो है वो उन नाउन के साथ जो सेकंड टाइम यूज हो। यहां पे देखिए मूवी फर्स्ट टाइम आ रहा है, आई वॉच अ मूवी, मैं दोबारा मूवी की बात कर रही हूं, द मूवी वॉज फन। यहां पे जब सेकंड टाइम बात मूवी की करूंगी तो वहां पे उसके साथ आ जाएगा द। ठीक है, समझ आ गई है? ये 2 पॉइंट तो इन दोनों के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है दा का, कि दा उन नाउन के साथ लगाते हैं जो वन एंड ओनली हो, जो सिर्फ एक हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ। ठीक है, तो जो सिर्फ एक हो उसके साथ हम लगाएंगे दा। ठीक है, चले अब एग्जाम्पल देखते हैं और इनके। अ लायन is dangerous. A lion is dangerous. अब यहां पे देखें lion खतरनाक होता है, it means all lions are dangerous. ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं सब lions की, यहां पे हम क्या लगाएंगे? आ। ठीक है, a lion is dangerous. अब मैं कहूं it is a dog, ये एक कुत्ता है। ठीक है, अब मैं दोबारा कुत्ते के बारे में बात करने लगी हूं, तो मैं क्या कहूंगी? द डॉग इज क्यूट। ठीक है, यहां पे देखिए आप, वो जो मैंने पिछले हिस्से में आपको सेकंड पार्ट बताया था कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी नाउन का जिक्र करें तो उसके साथ हम लगाएंगे आ। ठीक है, अब यहां पे आगे देखिए, यहां पे मैं डॉग को सेकंड टाइम यूज कर रही हूं, यहां पे नाउन को दूसरी मर्तबा यहां पे डिस्क्राइब कर रही हूं, तो यहां पे आ जाएगा द डॉग। इट इज अ डॉग, ये एक कुत्ता है। द डॉग इज क्यूट, यहां पे डॉग जो है वो सेकंड टाइम यूज हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हम यूज करेंगे द डॉग इज क्यूट। इज इट क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज एन आंट, ये एक चूंटी है। ठीक है, ये एक चूंटी है। अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे आ लगाया था क्योंकि यहां पे था कॉन्सोनेंट, तो मैंने आ लगाया। अब यहां पे ये नाउन जो है शुरू हो रहा है वॉवल से, तो यहां पे मैंने लगा दिया एन। ठीक है, अब चूंकि ये देखिए यहां पे पहली मरतबा आंट यूज हो रहा है, मैं कहूंगी यहां पे ए या एन आता है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम हमारा नाउन आए तो वहां पे हम करेंगे ए या एन, तो हम क्या कहेंगे? इट इज एन आंट, इट्स एन आंट। तो यहां पे जब हम आंट को दूसरी मरतबा यूज करूंगी, क्या कहूंगी? द आंट इज स्मॉल। ठीक है, ये एक चूंटी है, द आंट इज स्मॉल, चूंटी छोटी होती है। ठीक है, द आंट इज स्मॉल, यहां पे आंट जो है वो सेकेंड टाइम यूज हो रहा है, तो यहां पे मैं कहूंगी दा। ठीक है, आगे इट्स
द मून। ये चांद है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे मून को मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है, लेकिन अब यहां पे मैं उसके साथ दा लगा रही हूं। ये क्या वजह है? वो ये इस वजह से कि जो दा है वो वन एंड ओनली नाउन के साथ आता है, जो सिर्फ एक हो। अब चांद सिर्फ एक है, ठीक है। यहां पे ए और एन नहीं आएगा, यहां पे हम यूज करेंगे दा। इट्स द मून, ये चांद है, ठीक है। अब मैं कहूंगी, अब देखें, अब इसको मैं सेकंड टाइम भी वही लिखूंगी। यहां दा क्यों आया? क्योंकि वन एंड ओनली मून, देयर इज ओनली वन मून, सो हम यूज क्या करेंगे? दा। अब सेकंड टाइम भी दा, ये फर्स्ट टाइम हो या चाहे सेकंड टाइम हो, वन एंड ओनली थिंग, तो हम क्या यूज करेंगे? दा। द सन, द मून, द अर्थ, द पैसिफिक ओशन, द मुस्लिम कम्युनिटी, जो वन एंड ओनली थिंग हो उनके साथ हम यूज करेंगे द। इट्स द मून, द मून इज राउंड, ठीक है। चांद है और चांद गोल होता है। द मून इज राउंड, ठीक है। इज इट क्लियर कि कहां पे ए आना है या एन आना है और कहां पे द आना है, ठीक है। चले अब मैं कुछ एग्जाम्पल करती हूं, मैं कुछ लिखती हूं, फिर आप खुद उनको फिल करने की कोशिश करो। यस सर, सो आई सी desk and chair, okay. I see octopus, मैं ये लिख रही हूं, इनको आप खुद फिल करने की कोशिश करें। आप फिर जब मैं आंसर लिखूंगी तो आप देखें कि आपको ये चीज समझ आई है या नहीं। इट्स पेन, पेन इज रेड, शी इज गर्ल, girl is pretty, ठीक है। I can see sky, ठीक है जी। दोस्तों, ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप पहले खुद करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है जी। दोस्तों, आई सी, मैं देखता हूं, डेस्क एंड चेयर दोनों नाउन है। अब यहां पे क्या आएगा? मैंने आपको बताया एनी वन थिंग, आप क्या यूज करोगे? ए और एन। अब यहां पे देखिए, डेस्क है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आ। आई सी अ डेस्क एंड चेयर, ये भी कोई भी चीज है, कोई भी, ठीक है। आई सी अ डेस्क एंड अ चेयर, ठीक है। अब सेकंड है आई सी ऑक्टोपस। अब यहां पे क्या करेंगे? आई सी ऑक्टोपस, क्या होगा? आई सी एन। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्टोपस जो है ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इट्स पेन, यहां पे क्या यूज होगा? इट्स आ पेन, एक पेन है। अब पेन को मैं सेकेंड टाइम यूज कर रही हूं, मैं क्या कहूंगी? द पेन इज रेड, ठीक है। अब शी इज गर्ल, यहां पे क्या आएगा? शी इज अ गर्ल, यहां पे गर्ल अब सेकेंड टाइम आया है, तो मैं क्या कहूंगी? द गर्ल इज प्रिटी।
आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, स्काई। अब स्काई क्या है? वन एंड ओनली स्काई, सिर्फ एक आसमान होता है। तो मैं यहां पे क्या कहूंगी? आई कैन सी द स्काई, मैं आसमान को देख सकता हूं। ठीक है जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन आर्टिकल्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक बात और एंड पे बताती चलूं दोस्तों, मुझे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमें एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और टेंसेस करवाएं। मैं इंशाल्लाह जरूर करवाऊंगी। पहले मेरा कोशिश है कि छोटी छोटी बेसिक चीजें जो है ना, ये मैं आपको बताऊं, ताकि आगे जाके जो टेंसेस में यूज हों तो उससे पहले आपको इन चीजों का पता हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी ये चीजें करवाऊं ताकि आप टेंसेस पे भी जल्दी आ जाओ। इंशाल्लाह थोड़े से बस स्टेप्स और हैं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह जरूर आपको टेंसेस करवाऊंगी और बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह करवाऊंगी कि आपकी इंग्लिश की बेस अच्छी बन जाएगी। जी दोस्तों, ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी है। और आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ एग्जाम्पल्स लिखें और कोशिश करें कि इनको खुद समझें, और कुछ अपनी बुक्स या जो भी आपके पास जिस क्लासेस में हो देख के आप इनकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।